नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी अलग अलग तरीके से बने हैं। इसमें हमारी मोटिवेशंस, फियर, ड्रीम्स और यहाँ तक कि पैसे के बारे में हम कैसे सोचते हैं और उससे कैसे निपटते हैं, इसे पैसे का साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके बारे में जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही आसान है कि पैसे के साथ रियल लाइफ में जो बदलाव करने की ज़रूरत है उसे हम कर सकें। पैसे के साइकोलॉजी में गोता लगाने से हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एज्यूम्शन और टेंडेंसी को देखने में मदद मिलती है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और वहाँ कैसे पहुँचें। अगर आप फाइनेंशियली गोल अचीव करना चाहते हैं तो पैसे के बारे में अपने जीवन साथी से विचार कर जरूरी खर्च करें, लेकिन ज़्यादा खर्च करने से बचें और बेहतर बजट बनाएं। आज आप पैसे के बारे में जिस तरह सोचते हैं और उससे डील करते हैं वह आपके पास्ट से अफेक्टेड होता है। इसका मतलब है कि आपके बड़े होने के दौरान आपके घर में जो कुछ होता था उसने आज आपके पैसे के साइकोलॉजी को कुछ हद तक शेप दिया है। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे आपके माता पिता पैसे के बारे में कैसे बात करते थे, किस चीज़ पर खर्च करने की आदतें देखी या पैसे के बारे में झगड़े सुने। घर के फाइनेंस के बारे में स्ट्रेस या शांति एक कॉमन फीलिंग है, लेकिन जैसे जैसे हम जानते हैं कि हमारा पास्ट पैसे के बारे में हमारे फ्यूचर से कैसे जुड़ा है, हम एक बेहतर माइंडसेट और बेहतर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट इन दिनों हर जगह है, लेकिन अगर आप अपनी पैसे की आदतों को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे के पर्सनालिटी को जानना होगा। यह आपके पैसे की साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। अधिकांश लोगों को यह डिटरमाइन करना बहुत आसान लगता है कि वे खर्च करने वाले हैं या बचत करने वाले। पैसे की बात आने पर खर्च करने वाले लोग बहुत सारी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, लेकिन खर्च करने वाले लोग अक्सर नेचुरली उदार होते हैं। उन्हें दूसरों पर पैसा खर्च करना भी पसंद होता है। दूसरी ओर बचत करने वालों की पहली प्रवृत्ति अपना पैसा खर्च न करना होता है। उन्हें पैसे बचाकर रखना बहुत अच्छा लगता है। बचत करने वाले धैर्यवान होते हैं और खरीदारी करने के लिए इंतजार करते हैं। खर्च करने वालों और बचत करने वालों में जो खतरनाक स्थिति है वह है अति। खर्च करने वाले आमतौर पर अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं और दिवालिया हो जाते हैं। वहीं बचत करने वाले अपनी सारी कमाई बचाते रहते हैं और बहुत सारे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस से वंचित रह जाते हैं जो उनके जीवन में खुशियां ला सकती थी। पैसे की अगली प्रवृत्ति इससे जुड़ी है कि आप अपना बजट कैसे बनाते हैं। वास्तव में बजट बनाने, बजट के बारे में बात करने
और बजट पर टिके रहने के लिए उत्सुकता जरूरी है। आपको यह देखकर संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हर महीने आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और इसे और बेहतर बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। हर चीज का एक अच्छा साफ सुथरा स्थान होता है और आपको यह पसंद होता है। अगर आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं तो बजट शब्द से ही आप भड़क सकते हैं, लेकिन खरीदारी और इंटरटेनमेंट बेसिकली आपकी प्रेम की भाषा होती है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति जीवन को भरपूर जीना पसंद करते हैं। बस यह इंश्योर करें कि आप रेगुलर बजट मीटिंग करें और अपनी पत्नी की बातें सुनें। आप दोनों को पास लाने का यह एक अनूठा और मूल्यवान तरीका है। यहाँ आपके पैसे के साइकोलॉजी के बारे में एक गहरा सवाल भी है कि क्या आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्टेटस से मोटिवेटेड हैं। इसके लिए आपको रियली कुछ सेल्फ सर्च करनी पड़ सकती है। जब आप खर्च करते हैं या बचत करते हैं तो आपको क्या मोटिवेट करता है। इस बारे में सोचते समय ईमानदार रहें। जो लोग सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं वे वह सिक्योरिटी चाहते हैं जो पैसा ला सकता है। वे जानना चाहते हैं कि जॉब छूटने, मेडिकल इमरजेंसी या यहाँ तक कि इनकम में गिरावट का सामना कैसे कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की डिजायर पूरी तरह से समझ में आती है, लेकिन अगर आप एक सिक्योर व्यक्ति हैं तो बस केयरफुल रहें ताकि स्टेबिलिटी की डिजायर आपकी ज़रूरतों को फियर में न बदल दे। अगर आप स्टेटस से मोटिवेटेड हैं तो आप पैसे को सफलता का एक तरीका मानते हैं। एक सुंदर घर, महंगे कपड़े, एक शानदार कार, शानदार छुट्टियां, यह सब आप दूसरों को बताते हैं कि कैसे आप पैसे और जिंदगी दोनों से जीत रहे हैं। लेकिन आपको बस खुद को याद दिलाना है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको एक व्यक्ति के रूप में डिफाइन नहीं करती। अच्छी चीज़ों का मालिक होना ठीक है, लेकिन बस उन्हें खुद पर हावी न होने दें। दूसरे लोग यह सोचें कि आपने अपनी जिंदगी को संभाल लिया, लेकिन आखिरकार अमीर दिखने से ज़्यादा अमीर होना ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ दिखावा के लिए कभी भी अपने फाइनेंशियल सक्सेस और सिक्योरिटी को रिस्क में न डालें। सच तो यह है कि पैसा सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो आपको और भी बेहतर बनाता है। अगर आप दयालु और उदार हैं तो आप पैसे के मामले में और भी ज़्यादा दयालु और उदार होंगे। अगर आप असभ्य और स्वार्थी हैं तो आप पैसे के मामले में और भी ज़्यादा असभ्य और स्वार्थी होंगे। पैसा बस एक टूल है जो आपको तय करना है कि आपको इसके साथ क्या करना है। अगर आप इस टूल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको बजट बनाने की ज़रूरत है। हर रुपया जो आप कमाते हैं, साल का हर महीना, बजट आपके पैसे के लिए एक प्लानिंग है। यह आपको पैसे के साथ
अपने मौजूदा व्यवहार को देखने और बेहतर फैसला लेने में हेल्प करता है, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।